बंद मोहादिक तोड़िए, देहु भक्ति मम प्राण। भवनिधि अगमय पार है, सूझे वार न पार। नाव केवट पतवार नहीं, केहि विधि उतरों पार। भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार। देखिए, यह जीव संसार में आया परम सुख से, चेतन महामंडल से, लेकिन उस परम सुख न पाके यत तत भटक रहा है, और वह कहाँ सुख है उसका पता नहीं। और इस तरह से अज्ञान में यह जीव भटक रहा है बिना सतगुरु के। तो कबीर साहब ने कैसा संदेश दिया। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे। कोई पानी कोई पत्थरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। 5-25 3 के कारण, 5-25 3 के कारण। लागे रहे बहु फिकरे में, हाँ लागे रहे बहु फिकरे में। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। सुर नर मुनि जति पीर अउलिया, सुर नर मुनि जति पीर अउलिया। लागे रहे बहु नखड़े में, हाँ लागे रहे बहु नखड़े में। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। कहीं कबीरा परखी जो पाया, कहीं कबीरा परखी जो पाया। बांध लिया है अचरे में, हाजी बांध लिया है अचरे में। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। देखिए, साहब का यही संदेश है कि मोर हीरा हेरा गई न कचरे में। कि जब हम गर्भ में होते हैं तो वह महाप्रभु गर्भ के अंदर ही हमें वह तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको हीरा का उदाहरण दिया गया है, हीरा का उपमा दिया गया है। जैसे हीरा संसार में खंड किया जाए तो जल्दी खंड नहीं उसका होता, उसको अखंड माना जाता है संसार में। यदि लोहे की निहाई हो, लोहे का हथौड़ा हो, उसके बीच में हीरा को रख के पीटा जाए तो या तो छटक जाएगा, नहीं तो उसमें घुस जाएगा, टूटेगा नहीं। और कोई भी पदार्थ लोहे की निहाई और लोहे के हथौड़ा से पीटने पर या तो पिचक जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन हीरा ऐसा पदार्थ है जो कि न फूटेगा न टूटेगा, वो बल्कि उसमें घुस जाएगा, जस का तस रहेगा। ठीक उसी तरह से पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितना पदार्थ है सब में परिवर्तन है। और हम सारे प्राणी के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम चेतन पदार्थ कहते हैं। उसी चेतन पदार्थ से हम सब में चेतना है, हम सब में चाल है, और जो कुछ हमें है
उसी के वजह से अभी वह निकल जाए तो यह शरीर मुर्दा जैसा जड़ हो जाएगी। इसमें कोई चाल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रहता। उसको हीरा का प्रमाण दिया गया। और उससे ऊपर महाचेतन है जिसकी जरूरत हमें है, और उसी की खोज में हम उस सुख के खोज में यत्र तत्र भटक रहे हैं। कहीं कोई पूरब, कोई पश्चिम बतावे, कोई पानी, कोई पत्थरे में। तो इस तरह से हम अनेकों कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, धर्म आदि में उस परम सुख को, उस परम हीरा को खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अनेकों हम उपाय करते हैं। 5, 25, 3 के कारण लागे रहे बहु फिक्रे में। और संसार में हम इतना युक्ति के माध्यम से उस सुख को, उस परम शांति को खोजना चाहते हैं कि घर मकान बना लें, राजपाट बना लें, सौंदर्य बना लें, बलपुंज केसरी बन जाएं, ज्ञानवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं। माने जिस किसी हालत से हम चाहते हैं उस लक्ष्य तक, उस शांति तक, उस सुख तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये सारे वे काम हैं। इसीलिए बताया गया, स्वामी सदाफलदेव सरकार ने कहा कि यह इंद्रियों के माध्यम से होने वाला संभव नहीं है। इंद्रियों से जो कुछ मिलता है वो क्षणिक और परिवर्तनीय है, और हम सारा व्यवस्था इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, करणों के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए वह परम सुख या वह जो हीरा का यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है वह नहीं प्राप्त हो सकता। तो उसके लिए इसके अलावा और उपाय क्या है? सुर नर मुनि जति पीर यौलिया, लागे रहे बहु नखड़े में। ये सुर नर मुनि जति पीर औलिया आदि आदि बड़े बड़े विद्वान भेषधारी, हम अनेकों कर्मों से उस चीज, उस परम सुख को, उस महाचेतन को, उस शांति को खोजना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी वह नहीं मिल पाता है। ऐसे पीर औलिया सुर नर मुनि जति को साहेब कबीर ने नखड़ा की बात कही कि लागे रहे बहु नखड़ा में। इनको कह रहे हैं कि ये नखड़ा में लगे हुए हैं, ये अपने मूल सिद्धांत को या अपने उस मूल लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने की वजह से इन नखड़ा में ही लगे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने उस परम सुख को प्राप्त कर लिया, बांध लिया है आचरे में, वह जो है हृदय से लगा लिया और उसका वह प्रेम हो गया जो कि प्रेम करो तुम वैसा जस मजिष्ट का रंग, धोवे पर छूटे नहीं जाए जीव के संग। तो ऐसा प्रीत हो जाती है, ऐसा वह पकड़ हो जाती है कि वह हृदय में, अपने हृदयांचल में लगा के रख लेता है। तो इस तरह का उलहना है साहेब का कि आप जो एक कर्मकांड में या अनेकों दिशाओं में भटक रहे हो, ये आपका भटकाव है। वह पदार्थ तो वहाँ है नहीं। कहाँ है कि है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। अरे जरा मृत्यु नहीं ताह में, कब पंडित हो कोई। वो तो आपके पास में है, उसमें जरा मृत्यु, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो आपके पास में है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तू का हमके खोजा बंदा, हम तो तेरे पास में, अब खोजी हो तुरंत ये मिली हो, मैं तो रहता हूँ विश्वास में। तो वह तत्व जिसके खोज में हम यत्र तत्र भटक रहे हैं, अनेकों कर्म कर रहे हैं, वह जो है अज्ञानवश। यदि ज्ञान हो जाता तो हम मृगा के तरह समझ जाते। जैसे मृगा नाभि में कस्तूरी होते हुए अज्ञानवश भटकता है, लेकिन अंत में बेचारा थकित होकर जब निराश होता है, उसका गर्दन टूटता है, तो नाभि के पास जाता है तो सोचता ओहो हमने तो बहुत ही
मेहनत किया लेकिन अज्ञान बस, उसी तरह हम सारे प्राणी अज्ञान बस भटक रहे हैं। इसलिए गुरु कृपा केवलम, आप सतगुरु का शरण लो। इसीलिए कहा गया है कि खोली भरम का केवड़िया हो सतगुरु बिना साहेब। इसलिए सतगुरु के शरण में जा करके इस मूल लक्ष्य को, इस शांति को, इस सुख को प्राप्त करो। साहेब सत।